तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ का हम लोग 1 मार्कर चॉइस वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस ऑफ 21 लाइकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शंस आपको 4 दिया हुआ है, उसमें से कोई एक आंसर होगा। चलो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि क्या है। अगर आप देखने को जाएंगे, फर्स्ट वाला ए क्वेश्चन आप देख रहे हो, ए वाला, तो वहाँ पर क्या दिया है, इट हैज़ बीन गिवन एज अ 5/x - 3 = x स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट पावर क्या होता है? हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका हाईएस्ट पावर जो है वो होता है 2। जैसे कि x⁻², यानी कि x स्क्वायर बोलेंगे, y स्क्वायर, या बोलेगा आप a⁻2 या a स्क्वायर। तो दिस इज़ व्हाट द हाईएस्ट पावर दैट इक्वेशन शुड हैव। उस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर ये 2 होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं। आप अगर हाईएस्ट पावर उसमें अगर आपको दिख गया 3, या हाईएस्ट पावर आपको दिख गया 4, या उसमें पावर ही आपको नहीं दिखाई दे रहा, समझो x, सिर्फ x दिखाई दे रहा, जैसे कि 5x 7y जो भी है, अल्फ़ाबेट के साथ में आपको सिर्फ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उसका पावर क्या है, पावर इज़ 1। तो ऐसे में हम लोग को फाइंड आउट करना है कि हमारा जो इक्वेशन यहाँ पर क्वाड्रेटिक बोला है, क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात किया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो 4 ऑप्शन दिया है आपको, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, जो वो 4 ऑप्शन में से हम लोग को एक ऑप्शन आंसर राइट होगा। तो वहाँ पर हमको फाइंड आउट करना व्हाट इज़ दैट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको फर्स्ट वाला ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम सॉल्व करें तो 5/x - 3 = x स्क्वायर, बराबर ना। तो यहाँ पर नीचे जो x डिवीजन में दिया हुआ है, ये जो डिवीजन में कोई भी फ्रैक्शन, वहाँ पर अल्फ़ाबेट एज अ डिवाइडर डिवीजन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अल्फ़ाबेट को डिवीजन में, यानी कि नीचे एज अ डिनोमिनेटर में यूज़ अल्फ़ाबेट नहीं किया जाता है। तो फिर क्या होगा, हम लोग इस डिनोमिनेटर को, जहाँ पर x है ना, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो कैसा होगा, 5/x × x, उसका ऑपोजिट जो भी, अगर वो डिवाइड के रूप में है तो डिवाइड के रूप में तो उसका ऑपोजिट होता है, डिवाइड का ऑपोजिट होता है इंटू। तो इंटू सेम चीज़ हम लोग इंटू कर लेंगे, x है तो x को इंटू कर लेंगे, तो थ्रू आउट द इक्वेशन करेंगे, 3 × x हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर × x होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखने को जाओगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 5/x × x में x कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास बचा है 5 - 3 × x, 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर × x करेगा तो कितना हो जाएगा, द पावर विल बी एडेड। यहाँ का आपका आ जाएगा 2, यहाँ का आपका आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका 2, और यहाँ का पावर 1 पकड़ते हैं, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि यहाँ पर पावर आ गया 3। मल्टीप्लिकेशन, जब भी अल्फ़ाबेटिकल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका पावर जो होता है सेम अल्फ़ाबेट है, तो पावर विल बी एडेड, ऐड हो जाता है। पावर को हम लोग को ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर ऐड कर दिया हम लोगों ने पावर, तो यहाँ पर अब पावर ऐड हो गया है और आपको पावर 3 मिला। इसका मतलब ये आपका हो गया क्यूबिक इक्वेशन, ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। सो दिस इज़ नॉट माई ऑप्शन, दिस इज़ नॉट माई आंसर, ये मेरा आंसर नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो दूसरा वाला बी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो बी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो देखते क्या आता है आंसर। लेट गो बी के लिए, देखते कितना बी का क्या है। बी वाला इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। x + 5 = 4, तो x × x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर ये प्लस साइन है, प्लस साइन डाल देंगे, वापस x × 5, ईच एंड एवरी, ये जो x है वो ईच एंड एवरी ब्रैकेट के अंदर रहने वाले, न्यूमरल हो या अल्फ़ाबेटिकल हो, वेरिएबल हो या न्यूमरल हो, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि x × x, x स्क्वायर हो जाएगा, x × 5 तो 5x हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर थ्रू आउट द इक्वेशन ही, भाई ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। x × x, x स्क्वायर हो गया, प्लस 5 × x, 5x हो गया, इज इक्वल टू 4। इसमें भी अगर आप देखोगे हाईएस्ट पावर अल्फ़ाबेट को 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसा कि मैंने बोला आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको सेटिस्फैक्शन मिला, हाईएस्ट पावर 2 मिला मुझे। देयरफॉर योर आंसर इज़, यू हैव सॉल्व्ड एंड गॉट इट, तो आपका आंसर जो होगा, योर आंसर इज़ बी। और उसका इक्वेशन उसके सामने लिखो, x + 5 = 4। We'll take the next question, that is the second one वाला. What is the value of k if one of the root of quadratic equation is k square - 7x + 12 = 0 is 3। मतलब यहाँ पर बोल रहा है one of the root, वो आपका one of the root of this quadratic equation is 3। उन्होंने बोल दिया है कि 3 है करके, यानी कि यहाँ पर हमको k का वैल्यू ढूंढना है, जहाँ पर दिया है what is k ना, तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं k x² - 7x + 12 = 0। वन ऑफ द
रूट इज़ 3, तो इसका मतलब यहाँ पर जो x है ना वो x को हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है 3, मतलब x का एक रूट है 3। तो मैं क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पर भी मुझे इस इक्वेशन में जहाँ पर भी मुझे x दिखाई देगा वहाँ पर मैं 3 डालूंगी, 3 सब्सटीट्यूट करूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। k इंटू एक्स, यहाँ पर क्या हुआ 3 है, इसको स्क्वायर बोला है, -7 इंटू एक्स का मतलब क्या बोला है 3, मैंने बोला यहाँ पर यस ना, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। k इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 7 3 ज़ा 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब k इंटू 9 9k हो जाएगा। अब ये दोनों यानी कि -21 प्लस 12, याद रखो -21 और प्लस 12, तो माइनस और प्लस में माइनस ही करना है मुझे, यानी कि ये दोनों नंबर 21 और 12 में माइनस करना है। तो मैं माइनस करूँगी तो मेरे को आंसर कितना आ जाएगा 9 आएगा, या और यहाँ पर अभी आपको साइन चूज़ करना है, ये साइन चूज़ करोगे कि ये साइन, तो बड़ा नंबर का साइन चूज़ करना था, और बड़ा नंबर आपका 21 है तो उसका साइन है माइनस, तो यू आर गोइंग टू राइट -9 हो जाएगा। तो आंसर आएगा आपका -9 इज इक्वल टू 0। अब 9 के अब लेफ्ट हैंड साइड से, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड से आप क्या करोगे, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप सिर्फ 9 लिखो। अब k इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 9 है डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई है ना भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो हमको 1 आंसर आएगा। देयरफॉर k है आपका 1, यानी कि k की वैल्यू जो है 1 है। तो यहाँ ऑप्शन में हमको कहाँ दिखाई दे रहा है 1, ऑप्शन जहाँ पर 4 ऑप्शन दिया A B C D में, तो A में ही हमको दिखाई दे रहा है 1। तो आपका आंसर लिखने का तरीका होगा, आप लिखोगे आंसर A क्या है वो 1 है, आप 1 लिख करके छोड़ दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ द रूट 3 and 5। अभी हमारे पास इक्वेशन तो दे दिया है, इसके अंदर रूट हमारे पास है 3 and 5 आंसर आना चाहिए। तो इसमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। इसको ज़्यादा करके फैक्टराइजेशन मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड आप पहले से पढ़ रहे हो, फैक्टराइजेशन मेथड उसी में आप सॉल्व करो इसको। तो फर्स्ट ए वाले को अगर मैं सॉल्व करती हूँ ना, तो देखो क्या मिलता है ए वाले में, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर इसको ऐसा टेबल बोलना है, 8 का ऐसा टेबल होना चाहिए ताकि प्लस या माइनस करो तो आपको आंसर 15 आना चाहिए, -15 नॉट 15, -15 आना चाहिए, आपको आंसर आना चाहिए -15, प्लस या माइनस कर तो -15 आंसर आना चाहिए आपको। तो ऐसा कौन सा टेबल रहेगा, 1 8 सा 8 आएगा, 2 4 सा 8 आएगा, देने के आप देखने जाओगे तो 4 2 सा 8 आएगा, मीन्स रिवर्स हो जा रहा है ना, तो इसको लेने की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 + 8 करोगे तो आपको 9 ही आने वाला है, 2 + 4 कर दो 6 आएगा, तो ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो आपको 15 दे सके। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी योर आंसर, ये तो आपको छोड़ देना है, हैव टू लिव इट। तो आपको ये छोड़ देना है। देन आप आ जाओ बी के ऊपर, बी को सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यानी कि ये जो है आपको दिख रहा है 15, उसको इस तरीके से आपको करना है, 15 को इस तरीके से प्लस 15 को इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि आपको प्लस करो या माइनस करो आपको आंसर आना चाहिए -8, आंसर आना चाहिए -8। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 15 सा आपका आंसर, फिर 3 5 सा 15 एंड बाद में रिवर्स 5 3 सा, तो 1 और 5 अगर प्लस या माइनस करते हैं तो प्लस करेंगे तो 16 आता है, माइनस करेंगे तो 14 आता है, तो ये नहीं चलेगा। फिर 5 और 8 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो 8 आता है, येस दिस विल वर्क। तो ये यहाँ पर वर्क करने वाला है। तो मेरे को क्या चाहिए -8 चाहिए ना, मेरे को आंसर क्या चाहिए -8। तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आने वाला, पॉजिटिव नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर इसको माइनस और इसको माइनस लगाते हैं तो माइनस 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 लिखेंगे, लेकिन नंबर को ऐड करेंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8, यानी कि दिस विल वर्क। दिस इज़ द थिंग व्हाट, दिस इज़ द फैक्टर व्हाट वी रिक्वायर। तो हम लोग लिखेंगे -3x प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस है, -5x फिर जो है प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का निकालेंगे कॉमन, x -3, अब ये दोनों का कॉमन निकालेंगे, माइनस बाहर अगर मैं निकालती हूँ तो प्लस का अगर मैं स्प्लिट करती हूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो एक का अगर मैं निकाल रही हूँ माइनस, अगर इसमें से निकाल तो यहाँ से भी माइनस निकालूंगी, तो माइनस विल बी कॉमन एंड 5 इज़ ऑल्सो कॉमन। देन यहाँ पर बचा x, प्लस का यहाँ पर स्प्लिटिंग की हूँ ना मैं, अब इसमें से एक बाहर अगर वहाँ पर निकल जा रहा है तो अंदर कितना एक बचेगा ना, तो मैं वहाँ पर माइनस इसका 15 का क्या हो गया 5 3 5 बिकेम कॉमन, तो उसको निकाल दी, बचा क्या 3, तो मैं 3 यहाँ पर लिख दूँगी और इज़ इक्वल टू 0। ये देखो दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको एक बार लिखेंगे x -3 और इधर आएगा
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5, यानी कि 3 and 5 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। और ये आंसर हमें मिल गया। येस, वी गॉट द आंसर ना। तो ये आंसर मैच हो रहा है किसके साथ में? बी के साथ में। येस, वी आर गेटिंग विथ बी, यानी कि इसका मतलब आपका आंसर है बी। बी आपका आंसर है। तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर बी। इक्वेशन लिख देंगे उसके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 33। अगर आप देखने को जाओगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर आप देखोगे 49, वहाँ पर आपको फॉर्मूला मिलेंगे, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड दूसरा वाला अल्फ़ा इंटू बीटा उसमें है सी अपॉन ए। ये वाला आप यूज़ करोगे तो चार का चारों सम सॉल्व करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। बट एक शॉर्टकट मेथड आपको शॉर्टकट मेथड आपको मैं बोलती हूँ, उधर ही वही पेज पे एक और फार्मूला दिया हुआ है, वो फार्मूला है एक्स स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ना, ये परमानेंटली माइनस फ्रॉम दैट साइड है, माइनस यहाँ पर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको वेरिएबल एक्स है, फिर प्लस इज़ अ परमानेंट साइन ऑफ माइनस, और उसके बाद जो आपका है वो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो मैं आपको ग्रीन कलर में बोल रही हूँ, ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन और ये वाला साइन, ये परमानेंट वहाँ पर रहेगा। अब जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है ना वो, और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11, तो वहाँ पर से वही नंबर आप डालोगे। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया उन्होंने? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू उन्होंने बोला है 11, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू उन्होंने बोला है माइनस 33। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में सिर्फ मैं 11 लिखूंगी, और इधर एक्स फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो बोला है ना उसमें माइनस 33 बोला है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 33 है। ये दो साइन जो दिख रहा है आपको, ये दो साइन जो दिख रहा है, प्लस है और ये माइनस है। अब ये प्लस माइनस के बीच में मैं क्या करेंगे? ब्रैकेट साइन करूँगी, क्योंकि दो साइन एक साथ में नहीं रह सकते। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ये वाला आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये वाला इक्वेशन सेम जैसा है, आपको फर्स्ट इक्वेशन में दिखाई दे रहा है? नहीं। सेकंड इक्वेशन में दिखाई दे रहा है? नहीं। थर्ड इक्वेशन में दिखाई दे रहा है? नहीं। फोर्थ इक्वेशन में दिखाई दे रहा है? यस। तो हमारा वो आंसर है। फिर हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर व्हाट इज द डी ऑप्शन इज योर आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, रियल बोला है एंड इक्वल बोला है, यानी कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट जो है वे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग है ना डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो जब रियल एंड इक्वल बोला है तो ये जो वैल्यू है ना आपका शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू हम लोग निकलते, ए का वैल्यू 1 आया है फर्स्ट वाला टर्म का, सेकेंड वाला टर्म जो है बी हम लोग लेंगे और वहाँ पर के आया है, और थर्ड वाला टर्म सी जो है वहाँ पर भी के आया है। तो हम लोग इसके फॉर्मूला के अंदर हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी का वैल्यू के है उसको स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 1 इंटू सी का यहाँ पर वैल्यूएशन हमारा वैल्यू क्या आया है? के इज इक्वल टू 0। नाउ के स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 इंटू के 4k इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है? इसमें के स्क्वायर और इसके अंदर कॉमन क्या है? मेरा कॉमन है के इज़ माई कॉमन, के निकाला बाहर, इसमें इसके अंदर बचेगा के माइनस, इसमें से के अगर निकल जा रहा है तो बचा 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका क्या हो गया? के इज़ अलोन इक्वल टू 0 और के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 0 तो है ही है, कंटिन्यू करो, और के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाए तो क्या हो जाए? 4, यानी कि हमारे पास के का दो वैल्यू है, के इज इक्वल टू 0 या तो 4। अच्छा, ये वाला आंसर हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो आप आंसर कैसा लिखोगे? आंसर ऑप्शन सी आपका है, ऑप्शन सी लिखोगे, और ऑप्शन सी के अंदर आंसर क्या दिया? 0 और 4। दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फिफ्थ वाले क्वेश्चन के जैसा है, बट यहाँ पर वैल्यू दे दिया है। अब ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया, सी का वैल्यू भी दे दिया। तो इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है, इक्वेशन है √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉर द गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑप्शन ए बी सी डी वहाँ पर दिया है। फर्स्ट ए ऑप्शन में दिया है द रूट आर रियल एंड अनइक्वल, बी वाले में है द रूट आर रियल एंड इक्वल, द सी वाले में द रूट्स आर नॉट रियल, डी वाले में 3 रूट्स। अब यहाँ पर हम लोग को आंसर कैसे मिलेगा, हमारे पास डिस्क्रिमिनेट वैल्यू जो दिया है, डिस्क्रिमिनेट वैल्यू, ये जो डिस्क्रिमिनेट वैल्यू है जो है मस्ट बी इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेट वैल्यू मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, इट इज़ ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू लेस देन 0, यानी कि ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आंसर आपको पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और लेस देन 0 यहाँ पर आंसर आपको नेगेटिव में आएगा। तो हमारा डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो कैसा आएगा आपका, b² माइनस 4ac। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है इस इक्वेशन पे जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a का वैल्यू हो गया है आपका √5, b का वैल्यू हुआ है आपका माइनस √5, दैट इज़ द सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म आपका c में चला जाएगा, c इज इक्वल टू √5। सॉल्व करते हैं, b² बोला है तो b² यानी कि यहाँ पर है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो b² में माइनस 5 √5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब आपको दिया है √5 हम लोगों ने पिकअप किया है। देन अगेन कम्स टू योर c का वैल्यू दिया है √5। तो ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे फुल्ली, जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर ये तीनों में से किसी एक को मैच करेगा, उसके हिसाब से हम लोग आंसर बताएंगे। तो सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ऑफ रूट बिकम्स, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, बात ही नहीं है। रूट का स्क्वायर, रूट ऑफ 5 बिकम्स ओनली सिंगल, दैट इज़ 5। फिर माइनस 4 इंटू √5 इंटू √5, तो √5 और √5 क्या हो जाएगा, सिंपली 5 हो जाएगा। और ये 4 इंटू, अब भी इसको आप करोगे तो माइनस 4 5 ज़ा 20, यस 4 5 ज़ा 20 वॉज द आंसर इज 20 में से 5 गया तो आपके पास आंसर बचा 15, और बड़ा नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम लोग को 20, दैट इज़ माइनस साइन उसका आ जाएगा। हमारे पास आंसर है -15। अब -15 आंसर आया तो फिर द आंसर इज द रूट्स आर नॉट रियल, तो द रूट्स आर नॉट रियल, ये वाला आंसर आया है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन होगा सी। तो हम लोग आंसर लिखेंगे, योर आंसर विल बी सी, द रूट्स आर नॉट रियल। देखो ये आपको मिल जाएगा, आपके टेक्स्ट बुक में आपने पहले सॉल्व किया रहेगा, आपको मिल जाएगा। तो मैंने आपको बोला अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो नेगेटिव में आंसर आया मेरा, तो दे आर नॉट रियल। नेक्स्ट कम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th वन। उसमें बोले व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मुझे रूट्स फाइंड आउट करना है। तो यस वी विल फाइंड इट आउट। क्वेश्चन दिया हुआ है √3x² + 1 इज इक्वल टू 7, या तो ऐसे तो हम लोग निकाल नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस रूट को निकालने की कोशिश करेंगे, जो रूट है ना इसको निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, बोथ साइड। चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा हमारा, √3x² + 1 इनका स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा 3x² + 1 और ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको आंसर मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3x² + 1 और ये वाला यहाँ पर लेके जाएंगे, माइनस है और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3x² ये दोनों क्या हो जाएंगे, -49 + 1, तो सब्सट्रैक्ट ये वाला और ये वाला देखेंगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 49 में से 1 निकालेंगे तो 48 बचेगा। बड़ा नंबर का साइन माइनस है, 49 का माइनस है ना, माइनस साइन डालना, इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर देखा जाए तो 3 दिख रहा है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को हटाने की कोशिश करेंगे तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3, एंड यह भी डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो भी आपको वही आंसर होगा। बिकम्स 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा 1 बचा, 6 ज़ा 18, देने तो उसका मतलब 0 ही होगा। दैट इज़ x² - 16 इज इक्वल टू 0। तो x² - 4² इज इक्वल टू 0। x - 4 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा x + 4, यानी कि x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू
ये वाला लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में जाएगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 और x इज इक्वल टू नेगेटिव 4, मतलब तो एक हुआ। ऐसा आंसर हम लोग को 4 और -4 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये हमको आंसर दिखाई दे रहा है बी वाले ऑप्शन में। तो हमारा आंसर होगा बी, इसका आंसर 4 -4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, 8th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ द रूट -5? अच्छा, सम ऑफ द रूट बोले तो क्या आता है आपका? ये है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा वाला है, इज इक्वल टू -b/a। मतलब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे को आंसर इसी रूप में आना चाहिए, एंड दैट आंसर शुड बी इक्वल टू -5। जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे को फाइनल आंसर -5 आना चाहिए। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन ए को लेती हूँ, ऑप्शन ए को लेती हूँ और उसको सॉल्व करने का कोशिश करती हूँ। देखो ए वहाँ पर मैं चलो क्वेश्चन लिख लेती हूँ। वहाँ पर ए क्या है? 3x² - 15x + 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें ए जो है आपका फर्स्ट टर्म में से ए आएगा, दैट इज़ 3। सेकेंड टर्म बी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -15। थर्ड टर्म सी हो जाएगा, दैट इज़ 3। अच्छा, इसको मैं इसमें यूज़ करूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा, सम बोला है ना, सम के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे, -b/a। तो -b मेरा क्या है? माइनस तो मैं लिखूँगी, लेकिन b का मतलब यहाँ पर है -15/a का मतलब है 3। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 15/3, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। यह द अल्फ़ा प्लस बीटा को जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे 5 आंसर आ रहा है, आना चाहिए -5। तो दिस इज़ नॉट माई ऑप्शन, ये मेरा ऑप्शन नहीं है। चलो सेकेंड वाला ऑप्शन बी को सॉल्व करके देखते हैं। तो बी वाला ऑप्शन क्या है? बी वाला ऑप्शन है x², लेट मी गो विद अदर कलर। नेक्स्ट है x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है मेरा a वो मेरा 1 है, b जो है वो मेरा -5 है, c जो है वो मेरा 3 है। अब इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा सम बोला है ना, इज इक्वल टू -b/a, दैट इज इक्वल टू -b का मतलब यहाँ पर लिया है -5/a का मतलब है 3। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, दैट इज़ 5/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर 5/3 आ रहा है मुझे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? -5। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये वाला दिस इज़ नॉट माई ऑप्शन। देन अगेन आई एम गोइंग फॉर सी। सी का मैं कर रही हूँ। सी का क्वेश्चन मेरे को कहा गया है x² + 3x - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का a वैल्यू जाता है, जो ये यहाँ पर रहता है, यहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, इसका मतलब है वो 1 है। तो a का मतलब यहाँ पर 1 हो गया। b दैट इज़ द सेकेंड टर्म, उसका वैल्यू आया +3, दैट इज़ 3। c थर्ड टर्म है, उसका वैल्यू -5 है। साइन के साथ में जो भी लोगे ना आप, वो साइन के साथ में लेना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे अगेन सेम। अल्फ़ा प्लस बीटा बोला है, दैट इज़ -b/a। अब इज़ इक्वल टू माइनस तो इधर लिखा हुआ है, b का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था टर्म में, सेकेंड टर्म में 3 था और फर्स्ट टर्म का जो a का वैल्यू 1 था। तो हम लोग इसको सॉल्व करते तो भी हमारे पास आंसर आता है -3, जबकि मेरे को आंसर चाहिए था योर सम ऑफ द रूट। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ द रूट कितना बोला है उसने? सम ऑफ द रूट बोला है -5। तो -5 उसको पूरा नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट माई ऑप्शन, ये मेरा ऑप्शन है। अब बचा क्या? लास्ट वाला। तो लास्ट वाला बचा तो वही रहेगा आपका ऑप्शन, डर मत। तो हम लोग इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। डी वाला सॉल्व करने का क्वेश्चन है 3x² + 15x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो आपको बताता है 3 है, और सेकेंड टर्म, इसको सेकेंड टर्म बोलेंगे, सेकेंड टर्म आपको बोला है तो वो आपका भी 15 है, +15, और सी जो है आपका थर्ड टर्म वो है 3। चलो वही फार्मूला में अप्लाई करेंगे, फार्मूला वही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, इज़ इक्वल टू -b/a इज़ इक्वल टू -b का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया सेकेंड टर्म से 15 अपॉन a का वैल्यू हम लोग फर्स्ट टर्म से फाइंड आउट किया 3। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। तो यहाँ का जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, ये ना अल्फ़ाबेट सॉरी नंबर, दैट इज़ इक्वल टू इतना है -5। क्या ये सेटिस्फाई करे? येस। हमारा सम ऑफ द रूट शुड बी इक्वल टू -5। येस, हम लोगों ने सॉल्व किया और आंसर मुझे -5 ही आया है। देयरफॉर माय करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। तो I will write the answer for that. My answer is D, that is 3x² + 15x + 3 is equal to 0. Hope you understand. Thank you.